हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वर्षिका मॉम व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज संडे है और मुझे धोने थे कपड़े, क्योंकि कल तो हो रही थी बारिश, बच्चों की ड्रेस नहीं धुल पा रही थी। सोच रही थी कि हाथ से धो देती हूँ, पर मुझे मशीन ही लगानी पड़ेगी। और मशीन लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन की हालत देखिए मेरी कैसी हो गई है। कैंटीन का खाना बनाया था, अभी मैंने बना के बस अभी थोड़ी देर पहले ही उनको भेजा है मैंने पैक वैक करके। और मैं किचन की जो गैस होती है मैं बाहर रख के बना रही हूँ 2 दिन से, क्योंकि किचन में ना थोड़ा सा ऑयली ऑयली हो जाता है। सारी जो मैंने सफाई करी है वो फिर से गंदी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा बाहर रख लेती हूँ। और जो खड़े खड़े पैरों में भी दर्द हो जाता है, इसलिए मैं बैठ के बना रही हूँ 2-3 दिन से। और बस अब किचन की सफाई में लग चुकी हूँ। और बहुत ज़्यादा फैल जाता है सुबह के टाइम तो मेरा किचन, क्योंकि कैंटीन के लिए जो खाना बनाती हूँ ना उसमें पूरा किचन मेरा फैल जाता है। तो फटाफट फटाफट पहले तो मैं किचन की सफाई करूँगी, जो फैला हुआ है उसे समेटूँगी। फिर मैंने लगा दी है मशीन भी, और फिर कपड़े भी धोने हैं, साथ के साथ ये सब काम भी करती रहूँगी। और कपड़े मेरे धुल रहे हैं बाहर। मैंने आधे कपड़े तो धो के सुखा दिए हैं और आधे मशीन के अंदर डाल के आई हूँ। और कमरे के अंदर आ गई थी, थोड़ी सी मुझे लग रहा था कि धूल मिट्टी जम रही है, थोड़ी सी स्लैब वगैरह है जो कमरे की, वो मुझे गंदी सी लग रही थी। सोचा कि इस पर भी कपड़ा मार देती हूँ। और जब मशीन लगती है तो पूरा घर फैल ही जाता है, तो सोचा ये साफ़ सफाई भी कर लेती थोड़ी सी कमरे की। और 10 से 15 दिन हो जाते हैं तो मैं ज़रूर अपने कमरे की झाड़ पोंछ करती ही हूँ। वो डेली की जो होती है वो तो होती ही है, पर जो फाइनली जो थोड़ी सी ऊपर तक जो साफ़ सफाई होती है कमरे की, वो मैं 10 से 15 दिन के बीच में कर लेती हूँ। पंखे वगैरह होते हैं दोनों कमरों के, मैं साफ़ सफाई इस तरीके से करती हूँ ज़रूर। और बरसात का मौसम हो रहा है तो थोड़ी सी ऐसे भी गंदा सा हो ही जाता है घर। तो बस मैं ये अपनी साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ। और ये जो बोर्ड होते हैं कमरे के, ये भी हाथ वाथ लगते रहते हैं, इनके ऊपर भी बच्चे भी लगाते हैं, मैं खुद भी गंदे हाथ लग जाते हैं तो ये भी गंदे हो जाते हैं। तो इनकी भी मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। बोर्ड को भी सर्फ़ के पानी से मैंने लगा लिया है कपड़े के अंदर, और उसको मैं कर रही हूँ साफ़ यहाँ पर। और आज संडे था तो सोचा कि ये साफ़ सफाई भी कर लेती हूँ। और बच्चों की छुट्टी है तो थोड़ा सा आज फ्री भी थी, क्योंकि बच्चों को स्कूल तो भेजना ही नहीं था। हे गाइस, और दोपहर के टाइम से मैं मिली हूँ आपको। शाम के टाइम हो गया है, और जो मैंने कपड़े धोए थे वो सुखाए थे मैंने, पर अभी वो सूखे नहीं हैं, ये देखिए। और सारे कपड़े, मौसम हो रखा है ना ख़राब, तो सारे कपड़े आज सूखे भी नहीं हैं, हल्के हल्के से सूखे हैं। पर शुक्र है कि जो मैंने ड्रेस धोई थी इनकी वो सूख चुकी है दोनों की, और थोड़ी सी प्रेस कर दूँगी तो वो भी सूख जाएगी। और बस 1-2 कपड़ा ही सूखा हुआ है और सारे कपड़े गीले हैं। तो देखूँगी जो सूखे हुए कपड़े मैं उतार लेती हूँ, और जो गीले हैं उन्हें भी देखूँगी पंखे के नीचे डाल दूँगी। कि बारिश का मौसम ऐसे ही है, बारिश हो जाती है कभी भी किसी भी टाइम, अब तो ऐसे ही रहेगा मौसम। और शाम का टाइम हो गया, और देखूँगी रात के खाने में भी मुझे क्या बनाना है वो भी देखना है। तो चलिए बनाते हैं खाना, और कपड़े उतार लेती हूँ मैं। और बरसात का मौसम हो रहा है ना, तो कपड़े बिल्कुल भी सूखे नहीं हैं। सुबह धूप तो निकली थी, पर इतनी नहीं निकली थी कि कपड़े सूख जाएं। और वैसे ही मेरी मशीन 10 बजे के बाद लगी थी, तो थोड़ा सा लेट भी हो गया था। अगर सुबह सुबह लगाती तो शायद सूख जाते। तो जितने भी सूखे हैं बस वही मैं कर रही हूँ, यहाँ पर उतार रही हूँ। और देखूँ क्या सब्ज़ी बनानी है मुझे। तो कपड़े उतार कर मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर काटने लगी हूँ भिंडी। और भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, और करेले की भी सब्ज़ी रखी हुई थी, सोचा कि आज भिंडी बना लेती हूँ।
और वर्षिका कितने दिन से मांग भी रही थी भिंडी। और वो भी आ गए हैं ऑफ़िस से आ चुके हैं और मुंह हाथ धोकर बैठे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत दिन से उनको टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी पढ़ाई करने का। और आज संडे थे तो ये भी संडे था तो ये भी जल्दी आ गए थे, और बच्चों की भी छुट्टी थी। तो मैंने बोला कि आज इन्हें की पढ़ाई कराओ। और वैसे तो रोज़ पढ़ाती हूँ, मैं भी पढ़ाती हूँ, ये भी पढ़ाते हैं थोड़ा बहुत, पर जो फाइनली अच्छे से जो पढ़ाई होती है वो नहीं हो पा रही थी कितने दिन से, क्योंकि ये भी बिज़ी चल रहे हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ काम करते करते, घर का भी और बाहर का भी जो भी करती हूँ, तो इसमें मैं भी थक जाती हूँ। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था बच्चों को पढ़ाने का। तो आज दोनों बच्चे बैठे हैं पढ़ने के लिए, और कल से इनकी क्लास डेली ही लगेगी इस टाइम पर। बाकी काम बाद में, पहले इनकी पढ़ाई करानी है रोज़ाना ही इस तरीके से बिठाकर। और ये अपने पापा से बहुत अच्छे से पढ़ती हैं, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ड्रामा चलता है, छोटी वाली का तो ज़्यादा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ती है मुझसे तो यहाँ पर इनकी चल रही है पढ़ाई। और मैं जाऊँगी किचन के अंदर खाना बनाने के लिए। भिंडी तो बन चुकी है, बस अब रोटी बनानी है। और रोटी बनाने के बाद बस जब तक उनको खाना नहीं दूँगी, जब तक उनकी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो जाए, क्योंकि फिर खाना खाने लग जाएंगी, फिर पढ़ाई बीच में ही छोड़ देंगी। इसलिए बस मैं रोटी बना के रख दूँगी, और जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब उनको मैं खाना दूँगी। तो बस यहाँ पर रोटी बना रही हूँ। बस बर्तन वगैरह तो मैंने शाम के जितने भी कैंटीन वगैरह के आए थे सब धो लिए थे। और सुबह के टाइम ही मेरा किचन ज़्यादा फैला रहता है, सुबह के बाद मैं किचन को बिल्कुल साफ़ करके रखती हूँ, और सुबह के टाइम ही मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, सो शाम तक साफ़ ही रहता है। और अब रोटी बनाकर जाऊँगी बच्चों की ड्रेस प्रेस करने के लिए। और बाकी कपड़े तो मैंने कल प्रेस कर लिए थे, बस ये बच्चों की ड्रेस धोई थी तो ये गीली भी थी थोड़ी सी, तो इन पे प्रेस कर दूँगी तो अच्छे से सूख जाएगी। तो गाइज़ आज की वीडियो का एंड मैं यहीं पे करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।